हेलो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की सीरीज़ में हम स्टडी कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इसके ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ स्पेशल काइंड की जो वर्ब हैं उनके साथ में बाय का प्रयोग ना करके कुछ अदर प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, उन वर्ब्स को स्टडी करेंगे। मोस्टली एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं और स्टूडेंट्स इनको गलत करके आ जाते हैं। ध्यान देंगे इन पर वो कौन कौन सी वर्ब हैं, सर्टेन वर्ब जिनके साथ में सर्टेन प्रीपोजिशन आती हैं और मोस्टली एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में, यदि एक्टिव वॉइस में सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज तथा अलार्म का प्रयोग हो। अगर कोई सेंटेंस दिया जा रहा है उस सेंटेंस में सरप्राइज का प्रयोग हो, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित होना, डिसअपॉइंट निराश होना, डिस्ट्रेस बेचैन होना, डिसप्लीज नाखुश होना, अलार्म चौकन्ना होना, अलर्ट होना। अगर ये वर्ब आ रही हैं एक्टिव वॉइस में तो जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय ना लगाकर इनके साथ में क्या लगाएंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इन वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है किसी भी टेंस में तो प्रीपोजिशन बाय नहीं आना है, क्या आना है, एट का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हिज मैनर्स डिसप्लीज्ड एवरीवन, कि उसके आचरण ने क्या किया, हर किसी को नाखुश कर दिया। जैसे ही वर्ब आपने देखा कि डिसप्लीज का प्रयोग हो रहा है और सेंटेंस किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ये रहा इसका सब्जेक्ट और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, एवरीवन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ब क्या आएगी, वाज। एवरीवन वाज डिसप्लीज्ड, और अभी मैंने आपको बताया था डिसप्लीज के साथ में किसका प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग नहीं करना है, एट का प्रयोग करना है, एट का। एवरीवन वाज डिसप्लीज्ड एट हिज मैनर्स। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे आर एस्टोनिशिंग अस टू जंप फ्रॉम द हिल। सेंटेंस दिया है, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, अस, और अस का जब सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, वी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, वो वी के साथ में क्या आ जाएगा, फिर आर का प्रयोग करेंगे। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग इसका प्रयोग होता है इसमें कंटिन्यूअस में। तो वी आर बीइंग एस्टोनिश्ड, और जैसे ही आपने देखा कि वर्ब एस्टोनिश आ रही है उसके साथ में प्रीपोजिशन बाय ना करके आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो वी आर बीइंग एस्टोनिश्ड एट देम टू जंप फ्रॉम द हिल। तो हमें ध्यान में रखना है कि इसी तरीके से डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज, अलार्म इनका उपयोग किया जा रहा होगा तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें एट लगाना है, बाय का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 2, यदि एक्टिव वॉइस में नो तथा ऑब्लाइज का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय ना लगाकर क्या लगा देंगे, अब टू का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सेंटेंस दिया है जिसमें नो वर्ब का प्रयोग किया गया हो या ऑब्लाइज वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, बाय नहीं आएगा। आई नो योर फ्रेंड वेरी वेल, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, योर फ्रेंड, जो कि सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो इज, एम, आर का प्रयोग करके बनाते हैं। सिंगुलर है योर फ्रेंड इज, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, और अभी आपको बता है कि नो का प्रयोग किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, टू। योर फ्रेंड इज नॉन टू मी वेरी वेल। ही विल ऑब्लाइज मी, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है मी। सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर का दिया है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगा देंगे, इसमें हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। और ऑब्लाइज दिया है तो अभी आपको बताया था कि नो तथा ऑब्लाइज दिया होगा तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। तो आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। रूल नंबर 3, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लीज का प्रयोग हो रहा हो, सेटिस्फाई का प्रयोग हो रहा हो, डिसगस्ट का प्रयोग हो रहा हो, चार्म, थ्रोंग, लाइन, इनके मतलब समझ लें। प्लीज़ का मतलब प्रसन्न होना, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट होना, डिसगस्ट का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, और चार्म का मतलब होता है आकर्षित होना, थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ से भर देना, और लाइन का मतलब होता है लाइन लगाना, कतार लगाना, पंक्ति बनाना। अगर इन वर्ब का प्रयोग हो रहा है कहीं एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। देखिए सेंटेंस दिया है, ही प्लीजेस देम विद हिज बिहेवियर।
अगर इस वाक्य का, ये सेंटेंस कौन सा प्रेजेंट डेफिनेट का है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, देम, सब्जेक्ट बना दिया हमने दे, और प्रेजेंट डेफिनेट का पैसे बनाने के लिए वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो दे प्लूरल है तो आर लगा दिया, दे आर प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, और जैसे ही देखा आपने प्लीज का प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ में प्रीपोजिशन बाय के स्थान पे क्या आ जाएगा, विद, तो दे आर प्लीज्ड विद हिम विद हिज बिहेवियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, योर रिजल्ट सेटिस्फाइज एवरीवन, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, एवरीवन, सब्जेक्ट बना दिया हमने, एवरीवन के साथ क्या आ जाएगा, इज, एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, क्योंकि अभी आपको पता आपने ये देखा है कि सेटिस्फाई के साथ क्या लगाते हैं हम, विद का प्रयोग करते हैं। टेंस किस में था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और भी आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसे बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर। रूल नंबर 4, यदि एक्टिव वॉइस में कंटेन तथा इंटरेस्ट का प्रयोग हो तो बाय के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। कंटेन का मतलब क्या होता है गाइज, रखना, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रुचि रखना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखना, आनंदित होना। अगर इन वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाय नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग करेंगे। द बैग कंटेंट न्यू क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, न्यू क्लॉथ्स। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज या वर। न्यू क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, वर। न्यू क्लॉथ्स वर कंटेंड, और जैसे ही आपने देखा कंटेंट का प्रयोग हो रहा है तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा, न्यू क्लॉथ्स वर कंटेंट इन द बैग। अगला सेंटेंस दिया है, द बुक इंटरेस्ट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, दिस बुक, सब्जेक्ट इसका क्या है, दिस बुक, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी। इस मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, आई एम, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, और जैसे ही देखा इंटरेस्टेड आया है तो इंटरेस्टेड के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा क्या आएगा, इन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नेक्स्ट रूल देखिए गाइस, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या दिया हो, कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि समवन, एनीवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, या फिर कोई वेल नोन सब्जेक्ट दिया हो। वेल नोन सब्जेक्ट का मतलब है जो पहले से ही अंडरस्टूड हो, कोई भी काम किया जा रहा है तो आप उसको समझ लें कि एक पर्टिकुलर वर्क किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा, वो किया गया हो, जिसे सब लोग जानते हो ऐसा काम किया है तो ऐसे व्यक्ति नहीं किया होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि समवन स्टोल माई पर्स, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया है इसमें समवन, अभी मैंने बताया कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हो या वेल नोन सब्जेक्ट दिया होगा तो उसे बाई लगाकर पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लिखना है। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, माई पर्स, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो माई पर्स का सब्जेक्ट हो गया माई पर्स, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाने की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज या वर्स, सिंगुलर है तो क्या लगा दिया हमने, वाज, माई पर्स वाज स्टोलन, और बाई समवन हमें लिखना नहीं है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई दिया होगा तो बाई लाकर उसे नहीं लिखा जाता है। नो वन कैन सॉल्व इट, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नो वन कैन सॉल्व इट। अब ये ध्यान में रखना है आपको कि एक्टिव से जब आप पैसे बना रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस का मतलब है क्या होता है कि टू चेंज द टेंस बट नॉट मीन्स, मतलब टेंस तो बदल जाएगा लेकिन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से नो वन को हटा देते हैं तो ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो हमें यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा, इसलिए नोट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाय नो वन हमें लिखना नहीं है, और हमें अगर नो नहीं लगाएंगे इसमें नोट तो सेंस उसका बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो वन कैन सॉल्व इट, सब्जेक्ट बनाया आपने, इट का इट हो गया, कैन नॉट बी, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, वुड कटर कट डाउन द ट्रीज, तो क्या दिया है इसमें, वुड कटर कट डाउन द ट्रीज, द ट्रीज वर कट डाउन, सेंटेंस किस में दिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया है। और जब आपको मालूम है कि ये वुड कटर ने पेड़ को काटा है, अगर सेंटेंस हम ये बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये ले लिया हमने ट्रीज और ट्रीज को सब्जेक्ट बना दिया, तो ट्रीज वर कट डाउन, क्यों कट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट ही होती है। अब हमें बाय वुड कटर लिखने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये बात पहले से अंडरस्टूड है। ये आप समझते हैं कि पेड़ काटे गए हैं तो किसने काटे होंगे? वुड कटर ने ही काटे होंगे। तो बस आप बाय वुड कटर लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हम सेंटेंस दें आपको, पीपल स्पीक हिंदी इन यूपी, ये सेंटेंस दे दिया हमने, पीपल स्पीक हिंदी इन यूपी। तो प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, ऑब्जेक्ट इसका क्या है? हिंदी। सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदी। इंडेफिनेट है तो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? इज़। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन इन यूपी। हिंदी इज स्पोकन इन यूपी। अब बाय पीपल नहीं लिखना है, क्योंकि ये मालूम है, ये बात पहले से अंडरस्टूड है कि हिंदी बोली जा रही है तो किसके द्वारा बोली जा रही होगी? लोगों के द्वारा बोली जा रही होगी। तो बाय पीपल लिखने की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनको बहुत ही क्लोजली, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारी हैबिट हो चुकी होती है एक्टिव से पैसे बनाते समय प्रीपोजिशन बाय लगाने की। तो इन वर्ब को दोबारा से एक बार देखेंगे, तैयार करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में कभी गलती ना हो। थैंक यू वेरी मच गाइस। और बाकी के जो दूसरे एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, ठीक है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।